अगले कुछ दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है राजेश। कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है हमारे खिलाफ, इसलिए हमें ध्यान से ही रहना होगा। वो ब्लैकमेलर खुलेआम घूम रहा है, कुछ भी कर सकता है वो। जब तक वो ब्लैकमेलर पकड़ा नहीं जाता ना, हमें हर्ष को घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। किसी भी कीमत पर हर्ष को हमें सेफ रखना ही होगा। मैं दबरंगा जाऊंगा अपनी गुड़िया के मम्मी पापा के पास, मुझे गिफ्ट मिलेगा। अरे भाभी, आप अभी तक जाग रहे हो? कुछ काम था। राधा कृष्ण जी की मूर्ति। हाँ, ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति ना हमारे पापा ने हमें शादी पर दी थी, तो हमने सोचा यही हर्ष को गिफ्ट कर देते। उन्हें लगेगा ना ससुराल से आया है, उन्हें अच्छा भी लगेगा। वेरी गुड आइडिया भाभी। हर्ष भैया ये देखेंगे ना बहुत खुश हो जाएंगे और उनका सारा गुस्सा ना ऐसे ही ठंडा हो जाएगा। वैसे एक बात कहूँ भाभी, आप ये सब जो भैया के लिए कर रहे हो ना, ये सब देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब हर्ष भैया को समझने वाला कोई आ गया है इस घर में। आई एम श्योर भाभी, अब भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल पहले जैसे। अब ये पैक करने में हेल्प करोगी? अब कल सुबह हर्षी को दे देंगे, उन्हें लगेगा उनके ससुराल से आए। 10 शक्ति रोड दरभंगा। 10 शक्ति रोड दरभंगा, 10 शक्ति रोड दरभंगा, 10 शक्ति रोड दरभंगा। और फिर मैं गुड़िया के मम्मी पापा के पास पहुंच जाऊंगा और फिर वो लोग मुझे बांके बिहारी जी की मूर्ति दे देंगे और फिर 7 जन्मों तक हम साथ में रहेंगे। मुझे मेरे पीछे पड़ गया गंदा चूहा। जा यहाँ से। काला भूत, काला भूत, काला भूत। मुझे कुछ मत गिरा, मुझे कुछ मत गिरा। मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सॉरी, मुझे कुछ कहना मत, मुझे जाओ यहाँ से। ये मेरे पास क्यों आ रही है? कार वाला भूत है, मेरे पास क्यों आ रहा है? हनुमान अंकल 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 अंकल। कौन है सारा? ना मेरे को नहीं पता। इसलिए मुझे रात अच्छी नहीं लगती। सब गंदे होते हैं रात को, मुझे मारते हैं, डराते भी हैं। फिर वो कार वाला भूत भी आ जाता है मुझे मारने के लिए। मैं आज के बाद कभी रात में बाहर नहीं निकलूंगा। ये ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ मैं रुक सकता हूँ रात को। फिर सुबह सुबह चाचू आएंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। हनुमान चालीसा भी भूल गया। हनुमान ज्ञान गुण सागर आगे याद नहीं आ रहा। सो जाता हूँ थोड़ी देर। सविता जी अम्मा जी। ये हर्ष कहाँ रह गया बेटा? कल उसका मूड खराब था ना, तो देर से सोया होगा, लेकिन जानकी गई है उसको बुलाने। बस आते ही होंगे दोनों।
दोनों? सच कह रही है तू? सच अम्मा जी। पता है रूही क्या बता रही थी? रूही ने बताया कि जानकी ने हर्ष का मन रखने के लिए खास उसके लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार किए हैं और उसको ये कहकर वो गिफ्ट्स देगी कि उसके मम्मी पापा ने भेजे। ये सुनकर हर्ष का मूड कितना अच्छा हो जाएगा ना। सच में मेरा हर्ष तो हे भगवान, अगर आपकी ऐसी ही कृपा बनी रही तो हर्ष और जानकी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर्षी, हर्षी, देखिए आपकी गुड़िया आई है। हम आपके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। आप दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। हर्षी, हर्षी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज है क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने आपके लिए गिफ्ट्स नहीं भेजे ना। हम समझ सकते हैं आपकी नाराजगी। ये देखिए आपकी गुड़िया के मम्मी पापा ने कितने अच्छे गिफ्ट्स भेजे। हर्षी, हर्ष जल्दी आ बेटा, तू अच्छी तरह से जानता है कि तेरी दादी तेरे बिना पूजा नहीं करती है। आजा बेटा। अब आपको उठना पड़ेगा। आप उठ जाइए, इतनी देर तक नहीं सोते। हर्षी कहाँ हैं आप? क्या मजाक है ये? प्लीज बताइए कहाँ हैं आप? अब ये बचपना छोड़ दीजिए अभी। कब? मम्मी जी, दादी, हर्षी अपने कमरे में नहीं है। पापा जी, हमें लगता है ना हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए क्योंकि पुलिस हर्षी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगी। एकदम सही कहा जानकी। पुलिस को बता देते हैं ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि हर्ष पागल है ना? नहीं भैया, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम तो बस इतना चाहते हैं कि... तुम क्या चाहती हो मैं बताता हूँ। तुम चाहती हो कि सारी दुनिया को पता चल जाए हर्ष पागल है और तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाए, इसलिए भगा दिया ना उसे। नहीं भैया, हम क्यों भगाएंगे उन्हें और हम क्यों चाहेंगे उनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमारे माँ बाप को भी तो पता चल जाएगा और अगर हमारे पापा को हर्षी की सच्चाई मालूम पड़ गई ना तो वो जी भी नहीं पाएंगे। पापा जी, आप प्लीज हमारा भरोसा करिए, हमने हर्षी को नहीं भगाया। बंद करो अपना इमोशनल ड्रामा। पहले खुद भाग गई थी फिर उसे भगा दिया। एक्चुअली में हमसे बदला लेना चाहती है हर्ष से इसकी शादी करवाने का। जैसी दिखती है ना ये वैसी है नहीं, बहुत शातिर है, सब कुछ क्या धरा इसका है। ये चाहती है कि हम बर्बाद हो जाएं, हम जेल पहुंच जाएं। Shut up! Stop this nonsense! एक काम दिया था तुम्हें, हर्ष को संभालना, वो भी ठीक से कर नहीं पाए और हजार इल्जाम लगा रहे हो जानकी पर। अरे जानकी को ब्लेम करने से अपनी बेवकूफी और स्टुपिडिटी छिपा नहीं सकते तुम। अगर हर्ष को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? तुम जानते हो ना हमें धमकियां मिल रही है। राम बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? कौन धमकियां दे रहा है हमें? और हमारे हर्ष को कोई खतरा तो नहीं है ना बेटा? I'm sorry पापा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि किसी को पता चले हर्ष का है उससे पहले मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगा। चल शिखर। रुको जानके। पापा, जाने दीजिए ना भाभी को, वो भी तो हर्ष भैया को ढूंढने निकली है। और जितनी चिंता आपको है ना हर्ष भैया की, उतनी चिंता उनको भी है। अगर ऐसा है तो दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने पुलिस को कंप्लेंट की या किसी को हर्ष के बारे में कुछ भी बताया ना, then I shall finish her. नहीं पापा, डोंट वरी, we'll make sure कि ऐसा कुछ ना हो। हाँ रूही, मुझे हंस क्यों रहे हो मुझ पे? ओए, मेरा नाम रणवीर कपूर है, तेरा नाम क्या है? मैं गंदे बच्चों को अपना नाम नहीं बताता, वैसे भी दादी ने कहा है कि नए बच्चों को नाम नहीं बताना। अच्छा एक काम कर, बाहर आके दोस्ती कर फिर नाम बताना। दोस्ती कर लोगे? ठीक है, मुझे भूख भी लगी है, दोस्ती कर लेता हूँ।
नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझ पे हंसो मत प्लीज। मैं बड़ा बच्चा हूँ तो बड़े बच्चे पे हंसते नहीं है। नहीं, तुमने किया ये। ऐसे मत करो, खोलो इसको। मार दूंगा तुमको। खोलो इसको। इधर आओ, इधर इधर इधर। शिखर थोड़ा जल्दी चला, वहां पर देख। भाभी सब ठीक हो जाएगा, हर्ष भैया मिल जाएंगे। नहीं रूही, गलती हमारी है। हमें लग ही रहा था ये सब कुछ होने वाला है, पर हमने कल ही गिफ्ट ले लिया था, सोचा उनको दे देंगे, पर इसके पहले ये सब कुछ हो गया। वो मुसीबत में फंस गए हैं। भाभी आपकी वजह से। भाभी जस्ट लुक एट मी भाभी, आपको कैसे पता होगा कि हर्ष भाई किस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि हर्ष भाई कैसे बिहेव करते हैं, हमें ख्याल रखना चाहिए था। इसलिए अपने आप को दोष देना प्लीज बंद कीजिए, ये गलती हम सबकी है। शिखर, दोष किसी का भी ऊपर, जान तो उनके खतरे में है ना, उन्हें कुछ भी। हम सब जानते हैं उनकी दिमागी हालत कैसी है शिखर, ऐसे में कुछ भी हो सकता है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है, और हमें तो पता नहीं चलते चलते कहाँ चले गए होंगे। हमें जल्द से जल्द उनको ढूंढना होगा। वो कहीं भी चले गए हो भाभी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, क्योंकि अब आप हमारे साथ हैं। हमें ऐसे क्यों लग रहा है वो यही कहीं आसपास, उतर कर देख ले क्या एक बार। भाभी हाँ क्या हुआ? शिखर, हमें लग रहा है हर्ष सर यहीं कहीं पे है। यहाँ? हाँ हाँ तो नहीं होंगे भाभी, हम आगे देखते हैं एक बारी। हंसो मत मेरे ऊपर, यहाँ से। क्यों परेशान कर रहे हो उसको? हाँ, ऐसे परेशान करता है क्या? मुझे परेशान कर रहे थे। कोई नहीं, मैं आ गया हूँ ना, आ गया हूँ ना। अब कोई परेशान नहीं करता। आ जाओ, पकड़ कर रख इसको, और एक भी जाना नहीं चाहिए। अब तुम गंदा बच्चा। पकड़ कर रख रहे। भूख लगी है तुम्हें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी तक हर्ष का कोई पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ है वो। माता रानी, मेरे हर्ष की रक्षा करना। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? उसको कुछ मत होने देना। हर्ष को कल रात को दवाई तो दी थी, और उसे दवाई नहीं मिली तो हे भगवान, मुझे बहुत गड़बड़ हो गई है। बिना दवाई के मेरा हर्ष। दादी दवाई मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। मैंने लेकिन जानकी को कहा था, मैंने उसे कहा था कि उसे दवाई दे देना, पर क्या कर दिया वंदना तूने? भगवान मेरा हर्ष, पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा। मम्मी जी, दवाई के बिना तो हर्ष। मम्मी जी आप शांत हो जाइए। 24 घंटे अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर उसे दवाई नहीं मिली तो हर्ष का क्या होगा? चिंता मत कर बेटा, कुछ नहीं होगा उसे। दादी कैसे चिंता ना करें, पता नहीं बेचारा हर्ष किस हालत में होगा, कहाँ होगा, किसके साथ होगा। और उसके जैसे मानसिक हालत वाला आदमी अगर रोड पे निकल जाए तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। अगर किसी अनजान जगह चला जाए तो गुम हो जाने का खतरा, और किसी अनजान इंसान को मिल गया तो चोरी चकारी बदनामी का खतरा है। भगवान कितना खतरा है, कितनी टेंशन है। हे भगवान, बस कर वंदना, बस कर। कभी कभी मुंह से थोड़े शुभ वचन भी बोल लिया कर। कभी टेंशन के अलावा कुछ और दे दिया कर हमें। कुछ नहीं होगा हमारे हर्ष को, दिल कहता हमारा कुछ नहीं होगा उसे। बहू एक मिनट हमारे साथ चलो, चलो चल बेटा, बैठ भैया। धीरज रख बेटा, धीरज रख। तुझे याद है ना, जब हर्ष का एक्सीडेंट हुआ था तो हमने यही दिया जलाकर माता रानी से प्रार्थना की थी उसकी सलामती के लिए। उसी वजह से हर्ष की रक्षा हुई थी। तो बेटा आज फिर से यही दिया जला, प्रार्थना कर माता रानी से कि हमारे हर्ष को कुछ ना हो। चल बेटा, ये दिया जला, हम इकट्ठे प्रार्थना करेंगे। ये ले।
जी भाई। इन लोग को उस कमरे में रख दे और नजर रखना इनके ऊपर। जी। हाँ। मेरा नाम मंगल है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लेकिन मेरे दोस्त तो मुझे बहुत सारे पिज्जा और बर्गर खिलाते हैं। आपके पास आप क्या खिलाओगे मुझे? तुम्हें भूख लगी? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं है। तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चीज देता हूँ, ये देखो। और क्या है? वो ये मैं 2 ले लूं? थैंक यू थैंक यू। चेरी बेरी नहीं है? मुझे चेरी बेरी बहुत अच्छा लगता है। चेरी बेरी नहीं है, क्रीम वाला ऐसे वाला। मैं लेके आता हूँ चेरी बेरी तुम्हारे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठ जाऊँ इस पे? बैठो बैठो बेटा। मैं चेरी बेरी लेके आता हूँ। रहने दो। दादी बोलती हैं कि नए लोगों से वो कुछ खाने को लेते नहीं है, ये भी ले लो। मैं सॉरी, वो मेरी दादी भी ऐसे ही बोलती है। शायद तुम्हारी दादी और मेरी दादी दोस्त है। अगर तुम्हारी दादी और मेरी दादी दोस्त है तो फिर हम लोग क्यों नहीं दोस्त बन सकते? लेकिन मैं तो जानता नहीं ना आपको, तो मैं दोस्त कैसे बनूंगा? एक काम करते हैं, जहाँ तुम्हें जाना था वहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। रास्ते में हम लोग बात भी करेंगे, एक दूसरे को जान भी लेंगे। मुझे जाना है, भूल गया। दबड़ंगा 10 दबड़ंगा दरभंगा। हाँ 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 वही कहाँ है वो? मैं 1 मिनट, मेरे पास ना वो है। कोई बात ये आपको मालूम है ये कहाँ है? ये मेरी गुड़िया का घर है, ये मेरी गुड़िया का घर। आपको मालूम है ये कहाँ है? ये जगह है। हाँ ये जगह। ये जगह मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पे पहुँचा दूंगा। मुझे पहुँचा दो। पहले तुम चेरी बेरी खा लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ने आऊँ। हाँ ठीक है, ओके। एक पागल जैसा आदमी मिला है, बच्चों टाइप का। हाँ, लेकिन भीख मांगने वालों के लिए काम आएगा। उसको बेच सकते, बोल खरीदेगा? लेकिन हाँ, 1 लाख से कम नहीं लूंगा, 1 पैसा कम नहीं। बोल मंजूर है तो? ठीक है। अब तो मेरे पास सिर्फ 2 ही चेरी बेरी रह गए। कोई बात नहीं, मंगल अंकल मुझे और ला देंगे, ये रास्ते के लिए और ये भी। ये मंगल अंकल कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने मुझे गंदे बच्चों से भी बचाया, मेरे लिए चेरी बेरी भी और लेके आ रहे हैं, और मुझे गुड़िया के घर भी लेके जा रहे हैं। इस पागल के हाथ पैर काट के मैं तो माला माल बन जाऊंगा।